लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी कैदी की रिहाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्यवंश कुल कमल दिवाकर हिंदूपति महाराणा राज सिंह अपने अटाले में बैठे कांसा आरोग रहे थे। उनके सामने और अगल बगल चुने हुए सरदार और भाई बंद बैठे थे। सबके आगे सोने के थाल और अन्य पात्र थे, परंतु महाराणा का भोजन पलाश के पत्तों के दोनों में परसा हुआ था। वसंत का प्रारंभ था। धूप निकल रही थी। महल की दीवार पत्थर के टुकड़ों की थी। इनमें खिड़कियां लगी हुई थीं, जिनमें से होकर सूर्य का प्रकाश वहां पड़ रहा था। महल का फर्श स्वच्छ मकराने के पत्थरों का था। महाराणा मध्य बिंदु की भांति बीच में एक शीतल पाटी पर बैठे थे। उनका कद मझोला, मूछें एक आध पकी हुई, रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी थीं, दाढ़ी नहीं थी। वो बदन पर एक रेशमी बहुमूल्य चादर डाले थे। सिर पर दूध के झाग के समान सफेद पगड़ी थी, जिस पर एक बड़ा सा लाल लगा तुर्रा था। कंठ में पन्ने का एक अत्यंत मूल्यवान कंठा था। उनका सीना चौड़ा, उठान ऊंची और शरीर बलवान तथा फुर्तीला था। उनकी कमर में पीले रंग की रेशमी धोती थी। उनके सिर के बाल काले और बड़ी बड़ी आंखें मस्ती से भरपूर थीं। महाराणा के दाहिने हाथ पर उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमार भीमसेन जी बैठे थे। दोनों में बीच बीच में धीमी धीमे बातें हो रही थीं। कुछ सरदार कान लगाकर बातें सुन रहे थे और कुछ अपने खाने में लगे हुए थे। बादशाह आलमगीर से जो ये नई संधि हुई है, ये हम दोनों के लिए शुभ है। अब देखना यही है कि धूर्त बादशाह उसका पालन भी करता है या नहीं। महाराणा ने सहज गंभीर स्वर में कुंवर भीमसेन से कहा। कुमार ने कुछ खिन्न होकर कहा, रावरी जैसी मर्जी हुई वही हुआ, परंतु आलमगीर पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो पूरा धूर्त और दुष्ट आदमी है। महाराणा ने जरा ऊंचे किंतु मृदु स्वर से कहा, इस संधि से दो शत्रु परस्पर मित्र हो जाएंगे। देश की बिगड़ी हुई दशा सुधरेगी। कृषि, व्यापार और व्यवस्था ठीक होगी। देश में अमनो अमान कायम होगा। एक सरदार ने खाते खाते कहा, घड़ी खम्मा अन्नदाता, हम तो चारों तरफ से लूट मार और जुल्म के समाचार सुन रहे हैं। संधि हुए अभी 1 मास भी नहीं हुआ, कई घटनाएं हो चुकी हैं। गरीब किसानों के खेत उजाड़े और गांव जलाए जा रहे हैं। महाराणा ने जलद गंभीर ध्वनि से कहा, इन सब शिकायतों को लेकर पारसोली के राव केसरी सिंह बादशाह के पास भीम के थाने शाही छावनी गए हैं। जब तक उनका जवाब नहीं आ लेता, उनके विरुद्ध कुछ राय कायम करना ठीक नहीं। कुंवर भीमसेन ने लाल लाल आंखों से महाराणा की ओर देखकर कहा, और इसका क्या कारण है कि 1 महीना होने पर भी बादशाह ने यहां से छावनी नहीं उठाई। पुत्र का रोष देख महाराणा हंस दिए। उन्होंने कुंवर की पीठ थपथपाकर कहा, गुस्सा मत करो मेरे वीर पुत्र, इतना बड़ा बादशाह अपनी जिम्मेदारी को भी तो समझेगा। परंतु उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने अभी तक छावनी क्यों नहीं तोड़ी? महाराज, दिल्ली के बादशाह से ईमानदारी की आशा रखना व्यर्थ है। मुझे भय है कि वो अवश्य कुछ षड्यंत्र रच रहा है। कुमार ने उसी तीव्र स्वर में कहा। महाराणा एक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, उसे ईमानदारी सीखनी होगी। संधि संधि है, देश में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए। महाराणा की बात मुंह की मुंह ही में रह गई। धड़ाके से कमरे का द्वार खुला और धूल, गर्द तथा खून से लथपथ एक आदमी हवा के झोंके के साथ गिर पड़ा। गिरते ही उसने आर्तनाद के स्वर में कहा, दुहाई अन्नदाता, क्या आपने कुछ सुना है? महाराणा के हाथ का कौर हाथ ही में रहा। कुंवर ने पूछा, कहो कहो, क्या हुआ? महाराज, पारसोली के राव केसरी सिंह को कैद कर लिया गया और उनके साथियों के सर काट डाले गए। श्रीमान, उन्हें बड़ा धोखा दिया गया। प्रथम विश्वासघात करके उन्हें भीतर बुलाया गया। पीछे 20 आदमी टूट पड़े। अकेले वीर ने सबसे लोहा लिया, पर एक आदमी 20 के सामने कैसे ठहरता? वो घायल होकर बंदी हुए। महाराज, बड़ी कठिनाई से मैं संदेश लेकर आया हूं। उन्हें कल प्रातःकाल सूर्योदय होने पर कत्ल किया जाएगा। उन्हें सेनापति रोहिल्ला खां 12,000 सवारों की रक्षा में बदनौर के किले में ले गए। कत्ल कल सूर्योदय होने पर? कुमार भीमसेन हाथ का कौर छोड़कर उठ खड़े हुए। सभी सरदार भोजन छोड़कर खड़े हो गए। कुमार ने मुट्ठी कसकर कहा, यह असंभव है। अब हम संधि की मर्यादा नहीं रख सकते। सब सरदार एक स्वर से चिल्ला उठे, कभी नहीं। चलो, अभी हम केसरी सिंह को छुड़वाएंगे।
कुमार की काली काली आंखों से आग बरसने लगी और वो क्रोध से थरथर कांपने लगे। महाराणा अभी तक चुप थे। उन्होंने गंगा जल से आचमन किया, अन्न को पाग पर चढ़ाया और तलवार सूत कर कहा, मैं संधि रद्द करता हूं। वीरो, केसरी सिंह ने एक बार सिंह से मेरी प्राण रक्षा की थी, वैसे भी वो मेरी भुजा है। इसके सिवा संधि और विग्रह का अभिप्राय यह है कि प्रजा अभय हो। केसरी सिंह को छुड़ाने का बीड़ा कौन लेता है? कुंवर भीमसेन ने कहा, महाराणा, ये दास राव केसरी सिंह को लाकर अन्न जल ग्रहण करेगा। इसके बाद उसने सरदारों की ओर लक्ष्य करके ललकार कर कहा, ठाकरा, कौन कौन हमारे साथ जाएगा? सब चिल्ला उठे, महाराणा की जय, हम अभी तैयार हैं। महाराणा ने हर्षित हो अपनी तलवार कुमार की कमर में बांध दी और वो वीर दल दर्प के साथ चल दिया। वासंती वायु आधी रात के सन्नाटे में शिशिर के झोंके दे रही थी। अभी वर्षा हो चुकी थी। पथरीली धरती में कहीं कहीं पानी भरा था। सड़कें साफ न थीं और बहुत अंधेरी रात थी। चारों तरफ उजड़ बंद था। कुछ फासले पर खड़े हुए नंगे पर्वत बहुत भयानक प्रतीत हो रहे थे। बदनौर का किला सामने दूर दिखाई दे रहा था। उस घनी अंधेरी रात में वो एक काले भूत की भांति प्रतीत हो रहा था। इसी पथ पर एक छोटे से कद का आदमी अकेला ही घोड़े पर सवार इधर से उधर चौकन्ना होकर देखता हुआ बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। उसकी घनी काली दाढ़ी, झब्बेदार साफा और चमकीला जिरह बख्तर तथा कीमती अरबी घोड़ा साफ बता रहा था कि वो कोई उच्च पदस्थ मुगल सरदार है। वो अपने असील काले घोड़े पर चढ़ा हुआ उस कीचड़ भरे पथरीले ऊबड़ खाबड़ मार्ग में धीरे धीरे चल रहा था। कभी वो ठंड से कांप उठता, कभी घोड़े की ठोकर से विचलित हो जाता। प्रतिकूल वायु तीर की भांति उसे बेध रही थी। उसके ठंडे और दुखदायी थपेड़ों से बचने के लिए उसने अपनी कमर से कमरपट्टा खोलकर मुंह पर लपेट लिया था। केवल उसकी आंखें और नाक का अग्रभाग ही बाहर निकला हुआ था। एकाएक घोड़ों की टाप की आहट सुनकर वो चौंका। थोड़ी देर में देखा, सामने कुछ सवारों का दल आ रहा है। कुछ ही देर में उसने उनकी चमचमाती तलवारों और भालों की झलक देखी। वो हटकर झाड़ी में छिपकर खड़ा हो गया। एक एक करके सवार सामने आए। सबके आगे कुंवर भीमसेन थे। वो मशकी घोड़े पर सवार सीना ताने चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ गए। उनके पीछे के सवारों को मुगल ने गिना, कुल 10 थे। उसका माथा सिकुड़ गया। उसने भुनभुना कर कहा, या खुदा, खुद कुमार भीमसेन इस आधी रात में कहाँ जा रहे हैं? इस बेवक्त के सफर का क्या मतलब है? सवार आगे बढ़ गए। वो भी अपने रास्ते पर चला। आधी मील जाने पर उसने फिर घोड़ों की टाप सुनी। बहुत तेजी से वो दल बढ़ा आ रहा था। मुगल झाड़ी में छिप गया। सवार सामने होकर गुजरने लगे। कुल 10 सवार थे, सब सिर से पैर तक हथियारों से लदे हुए। उनके आगे श्वेत रंग के ऊंचे घोड़े पर जो व्यक्ति था, उसे देख इस मुगल के छक्के छूट गए। उसने फिर भुनभुनाकर कहा, खुद महाराणा भी इन चुनिंदा सवारों के साथ है। जरूर आज बादशाह की खैर नहीं है। वो जरा तेजी से फिर आगे बढ़ा। कुछ ही देर में उसे फिर घोड़ों की टाप का शब्द सुनाई दिया। उसने छिपकर देखा, कुल 10 थे। सबके घोड़े कीमती थे, परंतु इनके पास हथियारों के स्थान पर कुदाल और पत्थर तोड़ने के हथौड़े थे। मुगल ने साहस करके पूछा, भाइयों, इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो? क्या बदनौर के किले में कुछ काम करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है? एक ने हंसकर कहा, हाँ जी, एक पहाड़ी कौवे का घोंसला तोड़ना है, वो के किले में ही है। बोलने वाला ही करके हंस दिया। वे आगे बढ़ गए। किसी ने पीछे फिरकर न देखा, मगर वो मुगल कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। उसने मन ही मन भुनभुना कर कहा, आसार अच्छे नहीं नजर आते। मुझे किले में लौटना ही पड़ेगा और बादशाह आलमगीर को इस आने वाली मुसीबत से सावधान करना पड़ेगा। उसने फिर घोड़ों की टाप सुनी और क्षण भर में और 10 सवार हथियारों से लैस उसके सामने होकर गुजर गए। अब उसने अपना कर्तव्य निर्णय कर लिया। वो लोमड़ी की भांति चक्कर काटकर उस अगम पार्वत्य प्रदेश में घुसकर गायब हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस जंगल का चप्पा चप्पा जमीन उसकी देखी समझी हुई है। 40 व्यक्ति चुपचाप अपने अपने घोड़ों पर निस्तब्ध भाव से खड़े थे। सामने लूनी नदी का तीव्र प्रवाह मरमर शब्द करता बह रहा था। इस समय आंधी बढ़ गई थी और वर्षा भी होने लगी थी। ठंडे पानी की वे बूंदें हवा के झकोरे के साथ तीर सी लगती थीं।
धीरे धीरे वर्षा बढ़ चली। ओले भी गिरने लगे। उनकी बौछारों से घोड़े घबरा कर हिनहिनाने लगे। नदी के पास किले की गगनचुंबी दीवारें थीं। उनके नीचे ढालू पर्वत था। किले में प्रकाश था। सर्वत्र सन्नाटा और अंधकार था। अपने अपने घोड़ों से उतर पड़ो, महाराणा ने मृदु स्वर में कहा। वे आंधी और मेह से घबरा गए हैं। संभव है वे हिनहिनाकर और उछल कूद कर किले के आदमियों को जगा दें। उन्हें किले के नजदीक रखना ठीक नहीं। 10 आदमी इन्हें लेकर यहीं इनकी निगरानी करो। हमें लौटती बार इनकी जरूरत पड़ेगी। बाकी वीर हमारे साथ आगे बढ़ो। महाराणा इतना कहकर नदी में घुस पड़े। उनके पीछे कुमार और कुमार के पीछे 30 वीर उस अगाध जल में बैठ गए। जल छाती से भी अधिक है महाराज, कुमार ने चिल्लाकर कहा। सब सरदार सावधानी से आगे बढ़ें। ठहरिए, मैं आगे आता हूं। किला मेरा है। मैंने ही केसरी सिंह के उद्धार की प्रतिज्ञा की है। वो प्राण देकर भी पूरी करूंगा। धीरे धीरे सभी वीरों ने नदी को पार किया। पानी की लहरें वायु वेग से पत्थर की चट्टानों पर उछल रही थी। प्रत्येक ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। अंत में उस पार जा लगे। महाराणा ने हंसकर कहा, भीमसेन, तुम तैरने की कला में इतने दक्ष हो? भीमसेन ने हंसकर कहा, महाराज, मैं पानी का चूहा हूं। उसने अपनी पोशाक निचोड़ी और पगड़ी से पानी झाड़ा। सभी वीर अपना अपना सामान ठीक करने लगे। महाराणा ने तलवार सूत कर कहा, अच्छा, अब सब कोई चुपचाप हमारे पीछे आवे। एक शब्द भी न होना चाहिए। भीमसेन ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरा कार्य मुझे करने दीजिए। और वो आगे बढ़ गया। सब कोई उसके पीछे पीछे चले। किले के निकट आने पर महाराणा ने सब मजदूरों को अपना काम करने का संकेत किया। उन्होंने बड़ी सावधानी तथा फुर्ती से दीवार पर जीना बना लिया। इसके बाद सब लोग आहट पाने के लिए कुछ देर रुक गए। कुमार सर्वप्रथम जीने से सफीलों पर चढ़ गए। इसके बाद महाराणा और फिर सब सरदार। कुमार और महाराणा ने सब वीरों को वहीं दीवार पर लेटे रहने का आदेश दिया और स्वयं पंजों के बल चलकर प्रहरी के ठीक पीछे जा खड़े हुए। आहट पाते ही प्रहरी ने गर्दन फिराकर देखा ही था कि कुमार की तलवार अपना काम कर गई। प्रहरी छिन्न मस्तक हो पृथ्वी पर गिर गया। इसके बाद ही महाराणा ने उच्च स्वर से भेरी नाद की आज्ञा दी। 30 भेरी वज्रनाद की भांति बज उठी। रात्रि की निस्तब्धता कोलाहल में परिवर्तित हो गई। इस समय मूसलाधार पानी बरस रहा था। 30 व्यक्ति तीर की भांति एक ओर को भाग कर आंखों से ओझल हो गए। वे शीघ्र ही बंदी घर में पहुंचे। उन्होंने आनन फानन उसकी छत में बड़ा सा छेद कर लिया और कूद गए। इसके बाद कुल्हाड़ियों से मजबूत द्वार भी तोड़ डाला। किले के लोग उस भयानक रात में ये कोलाहल सुनकर भयभीत थे। किसी को न सूझता था कि क्या करे। बंदी घर का द्वार भंग करके भीमसेन ने कहा, दरबार, आप यहीं ठहरे, मैं अभी आया। वो 2 वीरों के साथ भीतर घुस गए। कैदी सुख से खर्राटे ले रहा था। द्वार भंग के धमाके से उसकी आंखें खुल गईं। वो उठकर चारपाई पर बैठ गया और आंखें मलने लगा। सूर्योदय होने पर तुम कत्ल किए जाने वाले हो और इस समय सुख की नींद सो रहे हो, कुमार भीमसेन ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। केसरी सिंह ने कुमार के स्वर को पहचान कर कहा, असंभव, जब तक आप जैसे स्वामी मेरे रक्षक हैं। उसने अपनी टांगें फैला दी और हाथों को ऊपर उठाकर हिला दिया। भारी भारी बेड़ियां और हथकड़ियां झंझना उठी। उठो उठो, अभी हमें बहुत काम करना है। कुमार ने केसरी सिंह को पकड़कर उठाया। उन भारी बेड़ियों ने उसे उठने न दिया। तुरंत कुमार ने केसरी सिंह को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया। दोनों वीर बाहर आए। केसरी सिंह महाराणा के चरणों में लौट गए। महाराणा ने कहा, यह शिष्टाचार का स्थान नहीं, चलो चले, कोलाहल बढ़ता आ रहा है, मशालें जल गई हैं। घड़ी खंभा अन्नदाता, परंतु अपने अतिथि सत्कार के कर्ता धर्ता को तो धन्यवाद दे लूं। कुमार, जरा आप कष्ट कीजिए। अन्नदाता, आप किले से बाहर पधारें, हम अभी आते हैं। दोनों वीर क्षण भर में से ओझल हो गए। नदी तीर पर आकर कुमार ने केसरी सिंह को कंधे से उतारा। उसकी भारी बेड़ियां खनखना उठीं। कुमार ने कहा, बड़ा उजड्ड सवार रहा ये, मेरा कंधा चकनाचूर कर दिया। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। केसरी सिंह का हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण था। एकाएक भयानक प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा किला धाएं धाएं जल रहा है। महाराणा ने पूछा, ये क्या हुआ? कुमार ने हंसकर कहा, कुछ नहीं महाराज, राव केसरी सिंह इसी कौतुक के लिए जरा उधर गए थे। केसरी सिंह ने कहा, अपराध क्षमा हो महाराज,
मैंने सोचा इस प्रकाश में बादशाह आलमगीर को श्री महाराज के दर्शन ही हो जाए तो अच्छा। एक बार फिर जोर की हंसी का फव्वारा फूटा। एकाएक किले का द्वार खुला और सैकड़ों मशाले लिए चींटी के दल की भांति मुगल सेना अल्लाह अकबर का नाद करती बाहर आई। हमारे वीर यात्री एक बार फिर जोर से हंसे और नदी में बैठ गए। महाराणा ने तलवार सूत कर कहा, सब कोई पार जाओ, मैं यहां शत्रु दल को रोकूंगा। कुमार ने हंसकर कहा, अन्नदाता, ये दास आपका सेनापति है, आप आगे पधारें, हम लोग यहां हैं। वो अपने 10 साथियों के साथ घाट पर जम गए। राणा और उनके साथी सकुशल पार उतर गए और उसके बाद कुंवर भी। चलती बार मुगल सेनापति रोहिल्ला खां को निकट देखकर केसरी सिंह ने कहा, खां साहब, आपकी खातिरदारी और रहने सहने का खर्च फिर किसी समय चुका दिया जाएगा, फिलहाल अपनी सज्जनता का इनाम लेते जाइए। उसने कुमार की पीठ से भाला खींचकर मारा। फौजदार साहब की हीरा जड़ी पगड़ी छप से पानी में जा गिरी। उसे लपक कर अपने भाले की नोक पर ले लिया। रोहिल्ला खां किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति वहीं खड़ा रहा। उस दुर्घट समय में नदी पार करने का उसे साहस नहीं हुआ। तब तक महाराणा और उनके साथी अपने घोड़ों पर चढ़कर अपने मार्ग पर चल दिए थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी कैदी की रिहाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।